पंचायती राज व्यवस्था के तहत उनको उनका मानदेय बहुत कम पैसे का फिक्स हुआ था। उनको सरकारी राजकर्मी का दर्जा मिले, तमाम मराहत मिले। अब ये बीपीएससी के थ्रू हो रहा है, ये हमेशा चाहते थे। रहा मसला इनको नियोजित शिक्षकों के सरकारी कर्मी होने का। सवाल मेरा भी रहेगा कि जिस तरह से शिक्षकों को बहाल किया गया, तो ये प्रक्रिया तो बहरहाल गवर्नमेंट ने निकाली, गवर्नमेंट ने ही शिक्षकों को बहाल किया, तो योग्यता पर अगर प्रश्न उठता है तो इसमें तो फिर सरकार भी घेरे में आती है। इसमें टीचर की तरफ से आर्गुमेंट ये था कि अगर हमको सरकारी कर्मी बनाया जाए तो राजस्व पर इसका बहुत असर इसलिए नहीं है। मैं आपसे खुल के आज बात कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ चुका हूँ ऑलरेडी, मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ने के बाद कह रहा हूँ। यह भी बात माना तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और उसी दिन उसने तमाम डिपार्टमेंट को बुला लिया था। साथ समान काम के लिए समान वेतन, क्योंकि डिफरेंसेस तो हैं। अगर अभी जो शिक्षक नियोजित हैं उनको फिर भी वह उतना पैसा नहीं मिल रहा है जो पहले के शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक पहले से काम। एक सवाल है कि जिस तरह से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर किसी पोस्ट के लिए या कुछ के लिए रखा जाता है, अगर ग्रेजुएशन है, उसमें अगर ग्रेजुएट लड़के आएँ या फिर पीएचडी आएँ तो वो तो फिर दोनों में जो भी डिफरेंस हो, लेकिन अगर वो सेम काम के लिए बहाल हो रहे हैं तो फिर उनकी सैलरी तो समान ही होगी, चाहे वो पीएचडी हो या जो शिक्षा विभाग से खासकर बात अगर के पाठक की जाए तो उनके कार्य की बात। जो आप लोगों की बात मुख्यमंत्री से हुई तो उससे क्या लग रहा है कि जो संभावना कब तक हो सकता है, या फिर 15 अगस्त में भी बातें आ रही हैं मीडिया में कि 15 अगस्त में भी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है, या तो कब तक ये शिक्षकों को कुछ ऐसी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार नियोजित शिक्षकों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षक लगातार अस्थायी रूप से राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन, और जो उनकी मांग है वो ये है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी परमिशन दी जाए। तो इन सारे मुद्दों पर सरकार की जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली, जिसमें अहम भूमिका कांग्रेस विधायक दल के नेता और कद्दावर नेता शकील अहमद खान की भी भूमिका रही, वो भी गए थे। क्या बातें हुई मुख्यमंत्री से, क्या बातचीत हुई, ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई। सर, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि नियोजित शिक्षक लगातार उनके हक की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर मुख्यमंत्री से जो आप लोगों की बातें हुई, किस तरह की बात हुई और क्या कुछ सामने आ रहा है? पहली बात तो नियोजित शिक्षक जितने हैं वो अपनी आवाज़ खुद उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ हम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने, आप लोग उनकी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। उनकी आवाज़ उठाई उन्होंने, और उनके कुछ डिमांड्स हैं, और वो यह भी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत उनको उनका मानदेय बहुत कम पैसे का फिक्स हुआ था, जिस पर वो एग्री किए थे। और मुखिया जी के माध्यम से या पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली हुई, ताकि क्लास 5 तक वो गुणवत्ता वाली पढ़ाई पढ़ा सके। उसके बाद फिर इसी तरह से करते करते 2000 लगभग 18-19 तक भी 20 तक भी शिक्षकों की बहाली होती चली गई, और अब 4 लाख, अभी 4.5 लाख का आंकड़ा है ये। और अब बीपीएससी के तहत 1,72,000 टीचर्स आएंगे थ्रू कंपटीशन। राज्य जो है सो बीपीएससी की तरह कंपटीशन करेगा, सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स आएंगे। समाज के सामने आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल टीचिंग की गुणवत्ता का बिहार में रहा है। बिहार का 16 करोड़ का समाज अपने बच्चों को बेहतरीन टीचर्स के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, और आंकड़े ये बताते हैं कि यह उस प्रकार से नहीं हो पा रहा जिस तरह से सरकार ने चाहा। बीच में डिमांड्स, शिक्षक संगठन बहुत बने और उनके डिमांड्स आते गए, और एक तरह से कई बार तकरार हुआ,
और संघ ने अपने तौर पे चीज़ों को पेश किया कि नहीं, हमको सरकारी राजकर्मी का दर्जा मिले, तमाम मराहत मिले। ये अलग बात है कि वो सब्जेक्ट में कितने पारंगत हैं नहीं हैं, इस पे कोई सवाल नहीं उठता है। तो मेरा जैसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी चाहती रही कि बेहतर से बेहतर तालीम का निज़ाम हो और तालीम दिलाने वाले लोग बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करें, अच्छा पढ़ाएं। अच्छा पढ़ा होने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो तकरार की वजह वो भी रही। गवर्नमेंट की ये कोशिश रही कि उनको कभी ट्रेनिंग दिया जाए, उनके दक्षता का कभी कभी टेस्ट लिया जाए, टेस्ट लेती भी रही है। अब ये बीपीएससी वाला मामला आ गया। बीपीएससी में भी लगभग 60,000 प्लस जो नियोजित शिक्षक थे, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है। और उनकी लड़ाई ये रही कि नहीं, हमको चूँकि हम बहाल हो गए हैं और 15-16 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, गुणवत्ता पीछे जाए, हम 15, 16, 18 साल, ये एक उनका लॉजिक है। दूसरा लॉजिक गवर्नमेंट का ये है कि साहब आप ज़रूर शिक्षक हैं, लेकिन आपको लाने का मापदंड वो नहीं रहा जो बीपीएससी का रहा है। हाँ, बहरहाल किसी तरह से आ गए और आपका इंटरव्यू हुआ, जो भी हुआ। मगर सर इसमें एक सवाल, सरकार ने इनके तनख्वाहों को हमेशा बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचे। तो हमको उम्मीद यही था टकराव कि अब ये बीपीएससी के थ्रू हो रहा है, ये हमेशा चाहते थे कि ऐसे ही चलता रहे रवैया। अगर ये बीपीएससी का मामला नहीं होता, नियोजन इकाई से होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पुरानी डिमांड है उनकी, अब इन सबको मिलाया गया। जितने लोग भी नियोजित तरीके से आए, चाहे वो कुछ कॉम्पिटिशन टीईटी पास करने के आए हों या बिना टीईटी पास किए हुए, 2 लाख हैं। लेकिन बाद में उनका भी तो टेस्ट के जरिए उनको भी पास किया गया। नहीं, वो तो ठीक है, हम समझते हैं, टीईटी में पास हुए, फिर वो लोग आए, फिर और कुछ कॉम्पिटिशन है। और पुराने जो 1996 में 94 में बेहतरीन टीचर कंपटीशन के थ्रू आए थे, जो बहुत सीनियर मोस्ट हो गए, और उनकी वजह से कुछ हाई स्कूल चल रहे हैं। तो मिला जुला करके शिक्षा की स्थिति, इतने शिक्षक रहने के बावजूद समाज नहीं खुश था। अब आहिस्ते आहिस्ते मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का शिक्षा मंत्रालय ने काम शुरू किया है, सोसाइटी इज़ हैप्पी। बट रहा मसला इनको नियोजित शिक्षकों के सरकारी कर्मी होने का। इसमें एक सवाल मेरा भी रहेगा कि जिस तरह से शिक्षकों को बहाल किया गया, तो ये प्रक्रिया तो बहरहाल गवर्नमेंट ने निकाली, गवर्नमेंट ने ही शिक्षकों को बहाल किया, तो योग्यता पर अगर प्रश्न उठता है तो इसमें तो फिर सरकार भी घेरे में आती है। इसमें क्या शक है? इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, इसमें क्या शक है? और यह बात सरकार मानती है कि यदा कदा उनको उनका जो तनख्वाहें बढ़ी और उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की, ट्रेनिंग दी भी गई, एग्ज़ामिनेशन भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो हस्बे-ख़्वाह रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है, और नहीं आया। तो अब बीपीएससी के थ्रू है, और आने वाले तमाम दिनों में किसी न किसी कंपटीशन के तहत ही बेहतरीन टीचर आएंगे। अब ये जो 4.5 लाख टीचर हैं, इनके सरकारी कर्मी का मामला है। इसमें टीचर की तरफ से आर्गूमेंट ये था कि अगर हमको सरकारी कर्मी बनाया जाए तो राजस्व पर इसका बहुत असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब आप सरकारी कर्मी के लिए बीपीएससी के थ्रू सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं और क्लास वाइज दे रहे हैं, उसमें भी 6 से 8 का नहीं है, तो प्राइमरी का है और हायर लेवल का है, तो उसमें जो पेमेंट उनको मिल रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट इनको मिल ही रहा है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ पे चर्चा हुई, और ये तमाम शिक्षक का एफिलिएशन, हमारे समाज में तो सियासी पार्टियां भी हैं ना, तो सियासी पार्टियों के साथ कभी एफिलिएशन हो जाता है, सपोर्ट नहीं मानो तो सपोर्ट हट जाता है। मैं आपसे खुल के आज बात कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ चुका हूँ ऑलरेडी, मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ने के बाद कह रहा हूँ ये बात कि आपका काम है पढ़ाना, बेहतर से बेहतर पढ़ाइए। और हम सब लोग की कोशिश ये होगी, जो भी लीडरशिप है बिहार में, नीतीश की सरकार बेहतरीन कारकर्दगी करना चाहती है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा बजट देती है, हमारी ये कोशिश है कि उसकी गुणवत्ता में विकास हो। तो अब आप जितने बचे हुए हैं, उस दिन हमारी बात हुई और बहुत ही सकारात्मक बात हुई, तमाम पार्टियों ने इन्हीं बातों को कहा
और यह भी बात माना तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं बाहर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने तक ये सही बात है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए था उसमें कमी रह गई। गलती दोनों साइड की थी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट बहुत ही मस्बत रही है और उसी दिन उसने तमाम डिपार्टमेंट को बुला लिया था। डिपार्टमेंट के बुलावे के बाद जाहिर सी बात इतने लोगों को एडजस्टमेंट है सरकारी तंत्र में, तो उसका तो टाइम लगेगा, उसमें टाइम फ्रेम लगेगा और लगना भी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स जो अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत सारे टीचरों को जिस काम में करना था वो काम कर नहीं रहे हैं, या फिर सरकार ही उनको लगाती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं लगाती। तो चीज़ों का ओवरऑल एक असेसमेंट हो रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि जिस मस्बत तरीके से मुख्यमंत्री और सरकार ने इन सब चीज़ों को सुना है, जायज़ा किया है, तो जायज़ा करने के बाद उम्मीद है कि सब मामला ठीक ठाक होगा। तो जिस तरह से ये आपने मैं बोला राजकर्मी के दर्जे की बात, उसके साथ साथ समान काम के लिए समान वेतन, क्योंकि डिफरेंसेस तो हैं। अगर अभी जो शिक्षक नियोजित हैं उनको फिर भी वह उतना पैसा नहीं मिल रहा है जो पहले के शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी कुछ पहल होगी इसमें? नहीं, समान ये जो है ना सोच कि मैं पीएचडी हूँ तो मैट्रिक वाले को तो उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी जितनी पीएचडी वाले को मिलेगी। कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर होना चाहिए। नेता लोग, हम लोग बोलते नहीं, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि समान वर्क इतना घंटा में रहा हूँ तो मुझे उतनी ही तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये तो कंपटीशन के आधार पर जब होता है, आपकी दक्षता के आधार पर, आपके सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्टीज़ के आधार पर, और आपका टाइम फ्रेम कितना लगा है। जो 96 में हुआ है वो अब रिटायरमेंट के कगार पे, और टाइम बाउंड सिस्टम भी था बना हुआ। तो यहाँ ये भी होगा कि अब जो बीपीएससी के थ्रू आएंगे या आने वाले दिनों में जो कॉम्पिटिशन के थ्रू आएंगे तो एक टाइम बाउंड प्रमोशन का मामला रहेगा। फिर मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर किसी पोस्ट के लिए या कुछ के लिए रखा जाता है, अगर ग्रेजुएशन है, उसमें अगर ग्रेजुएट लड़के आएँ या फिर पीएचडी आएँ, तो वो तो फिर दोनों में जो भी डिफरेंस हो, लेकिन अगर वो सेम काम के लिए बहाल हो रहे हैं तो फिर उनकी सैलरी तो समान ही होगी, चाहे वो पीएचडी हो या ग्रेजुएट हो। सिंपल है, एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट इज़ योर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टीचिंग? हमारे टीचिंग का एक्सपेरिमेंट कितना कितना है? अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगता हूँ और कोई 15 साल के बाद प्रोफेसर बना है, तो मैं आज क्लेम करूँ कि मैं तो इतने ही वक्त, इतना देर तक आता हूँ कॉलेज में, मैं भी 4 घंटे का सर्व करता हूँ, प्रोफेसर भी 4 घंटे 2 ही घंटे लगाता है, एक ही रिसर्च पर देता है। तो ये सोच जो है ना एकेडमिक दुनिया में, इस सोच से इतर सोचना चाहिए। ये सोच ठीक सोच नहीं है। उनको तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, राजकर्मी में वो आ जाएं, ये सब बात हो सकती है, लेकिन एकदम समान काम के लिए समान वेतन, आप उसके अच्छा लोगों को दक्षता की जो है उनके लिए सिलेक्शन का कोई ना कोई प्रोसेस, एग्जामिनेशन का कोई ना कोई प्रोसेस, ट्रेनिंग में, हर नौकरी में कोई आदमी जब बहाली होती है तो बढ़ते 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 आगे जाता है, कंपटीशन देता है, विदिन सिस्टम एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम में अगर आप फेल कर जाइए, सिस्टम अगर कोई एग्ज़ाम ले आप फेल कर जाइए, तब भी बोलेगा नहीं चूँकि हम तो टाइम उतना ही दे रहे हैं। सो वो लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ, नेतागिरी के लिए सब लॉजिक है कि नहीं, आई डोंट नो। मैं अपने इलाके के टीचरों को हमेशा बोला करता था कि अपने सोसाइटी का और जो शिक्षा आज का जो शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, हम लोग सियासत कर रहे हैं किसके लिए? समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। समाज खुश है भाई। समाज आज के दिन में कि उसमें टोटल रिफॉर्म हो। मतलब ये इस तरह जो शिक्षा विभाग से खासकर बात अगर के पाठक की जाए तो उनके कार्य की बात आप कर रहे हैं। एकदम खुश हैं लोग, उनसे खुश हैं। फिर हम लोगों ने सवाल उठाया है कि एजुटेशन में या अदरवाइज भी जो प्रताड़ित किया गया, वो जो चीज़ें वो सब हम लोगों ने उठाया। कोई शिक्षक के ताल्लुक से, वेलफेयर के ताल्लुक से कोई ऐसी बात है जिसको नहीं उठाया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट भी चाहती है, सोसाइटी भी चाहती है। सोसाइटी क्या चाहती है कि उसके बच्चे बेहतरीन तालीम सरकारी स्कूलों में पाएँ। अगर वो उसका रिजल्ट वैसा आ रहा है तो वो खुश है। आज के दिन में टीचर, अगर क्या वजह है कि पहले टीचर नहीं जाते तो आज जाते, वही टीचर है, वही स्कूल है, वही स्टूडेंट है। वजह क्या है? मॉनिटरिंग हो रही है,
और लोगों को इस बात का एहसास है कि तनख्वाह जिस काम के लिए मिल रही है उसी काम में लगे रहिए। सरकार किसी काम में लगाती है, वो एस्पेक्ट है कि हमको इस काम में, लेकिन वो हमेशा का बहाना नहीं हो सकता। वो हमेशा का नहीं। सरकार तुमको 10 काम में लगा रखती है, साल में 2 बार या 3 बार शायद आपको किसी काम में, साल में ऑलमोस्ट सारा टाइम आपका पढ़ाने के सिलसिले में है। तो यह कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको सेवा करना और पढ़ाई का क्षेत्र, बिहार सरकार ने तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में पैसा दिया तो वो शिक्षा है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के हमको लगता है कि ओवरवेलिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। तो जो आप लोगों की बात मुख्यमंत्री से हुई, तो उससे क्या लग रहा है कि जो संभावना कब तक हो सकता है, या फिर 15 अगस्त में भी बातें आ रही हैं मीडिया में कि 15 अगस्त में भी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है, या तो कब तक ये शिक्षकों को कुछ ऐसी आर्गुमेंट में कोई फिक्सेशन नहीं है। एक पक्ष था, रख दिया गया। उस पक्ष को तेजस्वी यादव जी भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सभी लोग थे, शिक्षा मंत्री भी थे, सब लोग थे। तो उस पक्ष को कायदे से सुना गया, उस पर बहस हुई, बातचीत हुई, तो कोई आइस ब्रेक हुआ एक तरह से। ऐसा नहीं है कि कोई आयरन कर्टेन लगा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो इसको हम लोग सकारात्मक समझते हैं ना। और उसके बाद फ़ौरन नीतीश कुमार जी ने ऑफिसर्स बुला रखा था और कहा कि आप विश्वास रखिए, हमने ही इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, 40,000 तक किया है। 1500 से 40,000 तक भी लोग पहुँचे हैं ना, 9,000 से, 4,000 से, 6,000 से, बोले हमने पहुँचाया है। तो हम इनको छोड़ देंगे क्या? क्यों छोड़ेंगे? लेकिन पढ़ने का काम है तो पढ़ाएं, यह बहुत ही क्लियर करता। उसमें हम लोग सब सहयोगी हैं इस बात को लेकर के। उनको उनकी जो जायज़ डिमांड है उसका असेसमेंट हो रहा है। असेसमेंट के बाद मुझे क्या कोई समिति भी बनेगी उसके लिए? अब जो भी सरकार क्या बनाएगी नहीं बनाएगी, आई डोंट नो। हमको ये है कि अच्छी पहल होगी, विश्वास रखें लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से शकील अहमद खान ने सारी बातें बताई कि किस तरह की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हुई, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हुई, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में अब जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि शिक्षकों को जो काम है दिया गया वो है शिक्षा देना, उस पर मॉनिटरिंग जो की जा रही है उसकी भी उन्होंने सराहना की। आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है, बातों से ऐसा लगता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी मांगें जो राज्यकर्मी के दर्जा पाने की है, जो उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें हैं, ये सारी बातें मानी जा सकती हैं। इस पर विचार हो रहा है, ये आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।